मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। एक प्रॉब्लम है, मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। अचानक पिया को इतने पैसों की क्या जरूरत आ पड़ी? जितना पैसा चाहिए ले ले। खुद को सचमुच इस घर की मालकिन समझने लगी होगी। हमारे खानदान की तिजोरी से तुम अपनी उस बहन के लिए पैसे ले जा रही हो जिसने मामा जी को धोखा दिया। ये साड़ी और ये ज्वेलरी तू उसे गिफ्ट दे और कहना कि तुम खरीद के लाए, उसे बहुत अच्छा लगेगा। आज हमारी बानी मामी ने हमारी तिजोरी में से पैसा निकाल कर अपनी बहन पिया को दी है। बिना प्यार हर शादी समझौता होती है। इंसान को यही इंतजार होता है कब ये शादी खत्म हो जाए और इस बंधन से निकल आए, कब इंसान आजाद हो जाए। साहिल, अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गए। देखो साहिल, मैं जानती हूँ ये रिश्ता तुम्हारे मर्जी के खिलाफ हो रहा है और तुम्हें अपने प्यार का सैक्रिफाइस देना पड़ रहा है, लेकिन साहिल तुम ये सैक्रिफाइस अनु और अपने परिवार के लिए दे रहे हो और ये बहुत बड़ी बात है। और साहिल, ये सैक्रिफाइस तुम्हारे उस प्यार से भी बड़ा है जिसे तुम अपनी जिंदगी मानते हो। मैं समझता हूँ मामी, पर मैं अन्नू के लिए वापस आया हूँ, लेकिन मुझे अपने इस फैसले से जरा भी खुशी महसूस नहीं होती। मैं जानता हूँ जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो आपने मेरा साथ दिया और मैं अपने दिल की हर एक बात आपके साथ शेयर कर सकता था। साहिल, तुम्हारा बड़ा भाई अभी जिंदा है। अगर तुम्हें किसी से अपने दिल की बात शेयर करनी है तो मैं अपनी दिल की बात करने के लिए गैरों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक तो जब वो लड़की तुमसे मिलने आई तो तुम घर छोड़कर चले गए, उसके बाद तुम अपना रोना उसके सामने रो रहे हो जिसकी खुद की कोई इज्जत नहीं है। देखो साहिल, तुम ये शादी वालिया खानदान की इज्जत के लिए करते हो और इसी में तुम्हारी भलाई है। और अगर किसी ने भी इस रिश्ते के बीच में आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। ये मौसम एकदम से कुछ खराब सा हो गया। हम लोग को थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था, नहीं जय? बहू का
अब ऐसा कर, ये साड़ी और ये ज्वेलरी तू उसे गिफ्ट दे और कहना कि तुम खरीद के लाए, उसे बहुत अच्छा लगेगा। अरे पानी, तुमने ये साड़ी क्यों पहन ली? क्या हुआ मासी, ये साड़ी अच्छी नहीं है? जय, वो साड़ी कहाँ गई और वो ज्वेलरी? जय, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मासी वो कैसी लग रही हूँ मैं? मासी पानी पर ये कलर सूट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये साड़ी रोशनी को दी। थैंक यू सो मच जय। एक्चुअली मुझे कहना चाहिए थैंक यू मासी। कितनी सूट कर रही है ना ये साड़ी मुझ पर। आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। सो स्वीट, थैंक यू। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, आशा की कमाल भाई, सब तैयार हो गए? चलो लेट्स गो, वैसे ही लेट हो रहे हैं, चलो। कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा ला बानी, मौसम से, चल बेटा। कसम से कसम से मासी आप चलिए, मैं भी आती हूँ। पगली लड़की मुझसे ही अपने आंसू छिपा रही है। अरे रोशनी जी के रूम की खिड़की तो खुली रह गई है। पापा के नाम पर 10 लाख का चेक और चेक पर रोशनी चोपड़ा के साइन। लेकिन रोशनी चोपड़ा मेरे पापा को कैसे जानती है? इतनी बड़ी रकम पापा के नाम पर। रोशनी चोपड़ा और पापा से जुड़ा ये कौन सा राज है? आज हमारी बानी मामी हमारी तिजोरी में से पैसा निकालकर अपनी बहन प्रिया को दी। मिस्टर वालिया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आज मैंने रोशनी जी के रूम में एक चेक देखा था और उस चेक पर मेरे पापा का नाम था। चेक का अमाउंट 10 लाख रुपए है। क्या मेरे पापा और रोशनी जी एक दूसरे को जानते थे? मुझे क्या पता तुम्हारे पापा के बारे में? मैंने क्या
है तुम्हारे पूरे खानदान का ठेका लेके रखा है। तुम्हारे खानदान में कौन किस चीज को जानता है ये मैं कैसे जान सकता हूँ? बात करती हूँ। वेलकम मिस्टर मिसेस वालिया। इस बार आप हमारे होटल में काफी टाइम के बाद आए हैं सर। पहले तो आप हमारे रेस्टोरेंट में कितना टाइम बिताते सर? जय, चलो ना वहाँ चलते हैं। आओ। बानी, तुम भी आओ। जय, तुम्हें याद है वहाँ पर एक टेबल हुआ करता था? तुम जानती हो बानी, उसी टेबल पर वाइन के ग्लास में रिंग डालकर जय ने मुझे प्रपोज किया। याद सुना जय या भूल गए? कम आओ ना, बानी तुम्हें चलो। अरे बेटा तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हें तो दरवाजे पे होना चाहिए ना बेटा। चलो दरवाजे पे चलो, मेहमानों के आने का समय हो गया है। मिस्टर चोपड़ा आते होंगे। चलो बेटा चलो यहाँ से आओ। आपको जो करना है आप कर लो मासी जी, लेकिन आज की रात मेरी रात है। आज की इस रात को जय मेरा हो जाएगा और कोई भी नहीं रोक सकता आज मुझे। वेलकम वेलकम। Rashi, did you meet my brother Sahil? Sahil, that's Rashi, and she's just perfect for you. Anu, आओ ना रोहित के साथ. I'll join you guys later. Bye. रानो, तुम तो साहिल को अच्छे से जानती हो ना? क्या वो ऐसे ही शाय और रिजर्व किसी से बात नहीं करता? या मैं उसे पसंद नहीं हूँ? ऐसे क्या बोल रहे हो? ऐसा कभी मत सोचना। साहिल एक बहुत अच्छा लड़का है। वो एक्चुअली तुम्हें पहली बार मिल रहा है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा।
पिया, रणवीर, इसे अंदर ले जाओ। जी मामा। तुमने इन लोगों को इनवाइट करने की हिम्मत कैसे की? मेरे फैमिली फंक्शन में तुम्हें किसी को भी बुलाने का हक किसने दिया? मैंने। मुझे इतना तो हक है ना कि अपने बच्चों के एंगेजमेंट में अपने कुछ मेहमानों को बुला सकूं। इन्हें मैंने इनवाइट किया। आई एम सॉरी पिया, सॉरी पुष्कर। इट्स ऑल राइट अंकल। भी हम चलते हैं। नहीं पुष्कर, तुम लोग कहीं नहीं जाओ। अगर तुम लोग मुझे अपना समझते हो तो यहीं रहो। पानी, इन दोनों को अंदर ले जाओ और इन्हें ऐसा महसूस ना हो कि ये गैरों के बीच में है। हैव अ नाइस टाइम। चलो पिया। पानी, तुम चलो, हम आते हैं। पिया, इतनी एम्बैरेसमेंट के बाद तुम इस पार्टी में रुकने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? ओह, तो तुम्हें इतनी सी बात से बुरा लग रहा है? और जो हर रोज मैं तुम्हारे घर में इंसल्ट सहती हूँ उसका क्या? उसके बावजूद भी तुम्हारे परिवार के साथ रह रही हूँ ना, कहीं भाग तो नहीं गई? प्रिया, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करो और तुम उसका गलत मतलब ही निकालती हो। पुष्कर, मैंने गलत क्या कहा है? एटलीस्ट आदित्य अंकल ने तुमसे सॉरी तो कहा। सीमा भाभी तो भूल से भी मुझसे सॉरी नहीं कहेंगी। इनफैक्ट वो तो मौका ढूंढती है कि कब वो मुझे और इंसल्ट कर सके और नीचा दिखा सके। एनीवेज, मैं इस पार्टी में जा रही हूँ क्योंकि ये मेरी दी का फैमिली फंक्शन है। तुम्हें जो करना है वो करो। क्या बात है पुष्कर, पार्टी से बहुत जल्दी जा रहे हो? बाय द वे, तुम्हारा नया काम कैसा चल रहा है? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। लोग कितने एहसान फरामोश होते हैं ना, जिनके टुकड़ों पर पलते हैं उनसे तमीज से बात तक नहीं करते। लेकिन आखिरकार तुम्हें हमारा सहारा लेना ही पड़ा। तुम्हारी बीवी ने पानी मामी से जो पैसे लिए थे, मुझे पूरे यकीन है तुम्हारे बिजनेस के लिए या फिर घर चलाने के लिए लिए। अब इसमें उस बेचारी का भी क्या कसूर, जिसका पति ही बेकार हो गया हो। उसे तो किसी न किसी के सामने हाथ फैलाने ही पड़ते। क्या हुआ, तुम्हें बुरा लग रहा है? अरे यही तो फायदा होता है अमीरों के रिश्तेदार होने का, जब मन किया आगे हाथ फैलाते हो। कितनी अजीब बात है ना पुष्कर, जिनके टुकड़ों पर पलकर लोग बड़े होते हैं, धोखा देने के बाद भी जरूरत पड़ने पर अपनी बीवी को उसी दरवाजे पर भेज देते हैं। क्या हुआ पुष्कर, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा? तो जाके अपनी बीवी से पूछ लो, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी।